Hello class. So today we will begin with this chapter future tense. ठीक है, इसके पहले हम लोग proverbs कंप्लीट कर चुके हैं. Now we shall begin with this lesson that is future tense. Tense already हो चुका है आप लोगों का present और past tense. So इस particular term में हम लोग future tense करेंगे. ठीक है, अब future tense क्या होता है, मैंने क्या बताया था, tense वो होता है जो समय बताता है. ठीक है, मतलब काम कब हुआ है, either अभी हुआ है, कल हुआ है या बाद में होगा. ठीक है, दैट इज टेंस. सो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं दैट इज फ्यूचर टेंस. नाउ फ्यूचर टेंस, द वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस. ठीक है, जो होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है, ठीक है, आने वाला कल, ठीक है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं. नाउ हम लोग इसको रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि वो टेंस फ्यूचर टेंस है. ठीक है, इट टेल्स यू अबाउट द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. सो एक्शन मतलब मैंने बताया था ना, वर्ब्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी टेंस को बताने में. ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट है. लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं ये चैप्टर बाद में लूँगी, दैट मीन्स वो फ्यूचर होगा. ठीक है, सो जो भी चीज़, जो एक्शंस मतलब वर्ब जो है वो हेल्प करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने के में कि वो टेंस कौन सी है. सो फ्यूचर टेंस विल टेल यू द एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ना हुए हैं ना होंगे, वो होने वाले हैं. ठीक है, नाउ टेंस के वी नो द टेंस हैज़ गॉट वेरियस पार्ट्स, टाइप्स. तो टेंस के क्या होते हैं, एक होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, अनदर वन इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देन यू हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये चार इसके क्या होते हैं, सब टाइप्स हैं. ओके, गॉट इट. सो व्हाट आर द टाइप्स, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर मैंने बता दिया, जो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. ठीक है, उसी के साथ उसका रोल भी होता है ना. जो भी काम हम लोग फ्यूचर में करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आई विल डू दिस. ठीक है, आई विल गो देयर. ओके, सो मतलब उसके साथ विल या शैल की यूज़ होती है. क्या होती है, विल या शैल की यूज़ होती है. अनदर थिंग यू शुड कीप इन माइंड, विल और शैल के साथ हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है. ना व्हाट इज रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ वर्ब हैज़ गॉट वेरियस, मैंने बोला था ना, वर्ब हैज़ गॉट टाइप्स लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइक V1, V2, V3. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, लुक एट द चैप्टर वर्ब्स, वहाँ पे एक बार उसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, यू विल बी क्लियर विद द आइडिया. नाउ हियर यू नीड टू कीप इन माइंड दैट द वर्ब इन दिस शुड बी यूज्ड एज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर. नाउ वी शैल अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. ना मैं आज जो आप लोगों को करा रही हूँ ना, वो सिर्फ सिंपल फ्यूचर करा रही हूँ. जब कंटिन्यूस करेंगे हम लोग तो मैं उसके बारे में बताऊंगी और उसके रूल्स भी बताऊंगी. व्हाट विल हैपन, अगर मैं सब एक साथ बता दूँ ना तो यू माइट गेट कन्फ्यूज. जैसे हम लोगों ने पहले भी किया है, वी वर डूइंग इट डिफरेंटली. पहले सिंपल, देन कंटिन्यूस एंड देन द अदर्स, राइट. तो वही फॉलो करेंगे. सो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है सिंपल. व्हाट आर सिंपल, इट टेल्स यू अबाउट द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. और उसकी रूल क्या है, उसके साथ आपको विल के साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. एग्जाम्पल में समझ लो, जैसे दे विल राइट एन ईमेल. ओके, और आई विल गो टू मुंबई. ओके, सो विल है वहाँ और गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. नाउ वेंट न गॉन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ गो की होती है गॉन. सो वो नहीं यूज हो रही है. नाउ नेगेटिव सेंटेंस में समझ लो. नाउ एवरी टेंस हैज गॉट थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. ये भी याद है ना, वेरी गुड. चलो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, दे विल राइट एन ईमेल. और नेगेटिव में आपको नो या नॉट की यूज़ करनी है, सो दे विल नॉट राइट एन ईमेल. क्लियर. नाउ अनदर थिंग, व्हेन यू डू इंटेरोगेटिव में क्या करना है, विल या शैल, मैंने बताया ना. तो विल के साथ क्या करना है, पहले विल, उसके बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे, और उसके साथ विल दे राइट एन ईमेल. ठीक है, अगर नेगेटिव में करोगे, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बनाओगे तो विल दे नॉट, विल दे नॉट राइट एन ईमेल. क्लियर.
सो ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. इफ़ यू राइट अ पॉजिटिव सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद विल और उसके साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब और बाकी रिमेनिंग. ठीक है. सो दे विल राइट एन ईमेल, दे विल. If you are doing negative, they will not write an email. If you are doing interrogative, will they write an email? Clear? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया. अब लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल फ्यूचर टेंस विथ मोर एग्जाम्पल्स. सो सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शंस that will be decided to do. ठीक है. The actions that will be decided to do or the actions that would be done in the future. ठीक है. क्लियर. नाउ लेट्स सी with some examples. I will teach you this chapter tomorrow. I will teach you this chapter tomorrow. So what is the subject here? I. Very good. Now what is the next thing which you do? Will के साथ root form of verb लगाना है. तो will तो है और root form of verb क्या है? देखो teach ही है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो आई विल टीच, देन उसके बाद रिमेनिंग यू दिस चैप्टर. ही विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, अगेन सब्जेक्ट विल, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. विल शी गो टू सी द सर्कस शो? यस. सो अगेन अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो विल या शैल से बिगिन करना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो विल शी गो टू सी द सर्कस शो? डन. एंड इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पुट करनी है. हु विल कम टू इनॉग्रेट आवर शॉप? सो अगेन अगर WH वर्ड्स मतलब जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, ये WH वर्ड्स फैमिली से अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद सेम चीज़ है, विल होगी और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. हु विल कम टू इनॉग्रेट आवर शॉप? क्लियर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर. पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल समझ लेते हैं. इट इज़ द सेम विच यू हैव लर्नड अबाउट सिंपल. वी विल स्टडी टुगेदर इन द एग्जाम टाइम. She will get success by dint of her hard work. It will rain tomorrow. If there any problem to understand? I hope not. यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. नाउ नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आपको विल नॉट लगानी है, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो रूल क्या है, सब्जेक्ट होगी, विल नॉट होगा, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर मैं इसको हाइड भी कर दूँ, चलो पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाते हैं. सो वी विल स्टडी टुगेदर इन एग्जाम. What would be the answer? We will not study together in the exam time. Next, she will get success by dint of her hard work. तो क्या करना है यहाँ पे, देखो सब कुछ सेम हो जाएगा. she क्योंकि सब्जेक्ट है, will के साथ क्या लगेगा, not. She will not get success by dint of her hard work. It will not rain tomorrow. क्लियर. देखो ऐसे ही करना है. नाउ इंटेरोगेटिव में क्या करना है, विल या शैल होगी, सब्जेक्ट होगा और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, क्योंकि पहले विल शैल आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगी. सो विल वी स्टडी टुगेदर इन एग्जाम टाइम? यस. सो ये हो गया. विल शी गेट सक्सेस बाय डिंट ऑफ अ हार्ड वर्क? व्हेन विल इट रेन? ठीक है. यहाँ तक हम लोग कर लिए. नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द एक्सरसाइजेज. ओके, वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास and then we will try and complete this chapter. It is a very long chapter. It will take time, so be patient and follow the videos. Okay, chalo, take care and thank you.